श्रीमन नारायण छठ पूजा की पौराणिक कथा। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। व्रत कथा है, जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है।
इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्ववास निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य की संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्य आदित्याय, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। व्रत कथा है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नाम का वणिक रहता था। वह धर्म कर्म से हीन तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दोनों नेत्रों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर एक दिन गंगा जी में डूबकर प्राण त्यागने का निश्चय कर चल दिया। मार्ग में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी ने उससे पूछा, हे बड़े महाशय, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि नारद को उस पर दया आ गई और वह बोले, हे अज्ञानी मनुष्य, तू प्राणों का त्याग मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुझे यह भुगतना पड़ रहा है, इसलिए तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रखकर पूजा कर। इससे तेरा दुख व दरिद्रता दूर हो जाएगी। बड़िक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। उसी समय से इस व्रत का प्रचलन हो गया है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।
ओम सूं सूर्याय नमः। ओम सूं सूर्याय नमः। ओम सूं सूर्याय नमः। ओम सूं सूर्याय नमः। कनक बदन कुंडले मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थिति ध्याये शंख चक्र के संग जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रासु सप्तासु हति में हर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विभूषण आदित विकर्तन मार्तंडे हरे रूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण गर्भ कह गाते सहस्त्रासु प्रदोतन कह मुनिगण होत प्रसन्न मोद लह अरुण सदृश सारथि मनोहर हाकति है साता चढ़ रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्च श्रवः सदृश है जोते देखे पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीच भानो अरुण भास्कर सविता सूर्य अरख खग कलिकर पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्वाहे नमः कहे के द्वादशी नाम प्रेम सोहंगावे मस्तक बारह बार नवावे चार पदारति सोजन पावे दुख दरिद्र अग पूंज न सावे नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरि हरि को कृपा सार्य सेवे भानु तुम्हें मन लाई अष्ट सिद्धि नभ निधि तह पाए बारह नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तब जन रिपु सो जम लहिते सोते छन छन सुत जुत परिवार बढ़त है प्रबल मोह को फंद कटत है अर्क शीस की रचा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत भानु नासिका बास करहु निति भास्कर करति सदा मुख को हित ओट रहे परिजन्य हमारे रसना बीस तीस बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेति की शोभा ते गम तेजस कांदे लोबा पूषा बाहो मित्र पीठ पर तुष्ट वरुण रहम सौश्र कर एगोले हाथ पर रचा कारण भानुमान और शर्म सौद्र चन बसते नाम आदित्य मनोहर कटिमय हसी रहत मन मुधवर जंगा गोपति सविता बासा गुप्त दिवा करी करति हुलासा विभूषण पद की रखुवारे बाहर बसते निति तमुहारे सहस्त्रासु सर्वभाग्य समारे रक्षा कवच विचित्र विचारे असि जो जने अपने मन माही भय जग बीज करहु तेह नाही दरिद्र कोष्ठ तेहि कबहु न व्यापे जो जन या को मन में जापे अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गण ग्रसन मिटावती जाहि कोटि बार में प्रणव ताहि
मंद सदृश सुत जगु में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मन देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूरे हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जहि पर तमुहारी। अरुण मागु मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होति दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूषे, पुरुष नाम रवि है मल मासै। भानु चालीसा प्रेम इतो, गावै जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विवेद, होहि सदा कृति कृत्य। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय। जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव, जय जय रविदेव, जय 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 सूर्यदेव। राजनीति मदहारी, सतदल जीवन दाता। सटपद मन मुदकारी, हे दिन मणिताता। जग के हैं रविदेव, जग के हैं सूर्यदेव। जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। निज जनहित सुख सारी, तेरी हम सब करते सेवा। जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव, जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। हे सुरवर रविदेव, हे सुरवर रविदेव। जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव, जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव। राजनीति मदहारी, सतदल जीवन दाता। जय जय रविदेव, जय जय सूर्यदेव। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम सोम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सोम सूर्याय नमः, ओम सोम सूर्याय नमः।